सर्दी से तापमान में भले ही गिरावट आ गई हो, लेकिन दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन से राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। पोल्यूशन से परेशानी इस हद तक बढ़ गई है कि सुबह और शाम के वक्त लोगों का घरों से निकलना मुश्किल होता जा रहा है। दिल्ली के कई हिस्सों में एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी भी 350 के पार बना हुआ है। हरियाणा की हवा में भी प्रदूषण की मात्रा खतरनाक स्तर पर बनी हुई है। गुरुग्राम, फरीदाबाद में AQI 300 से ज्यादा ही दर्ज किया गया है। तो वहीं कोहरा भी अब देखने को मिलने लगा है। घना कोहरा अब सुबह सवेरे देखने को मिल रहा है। ये 4 तस्वीरें आप देखिए दिल्ली की गुरुद्वारा पथ, एम्स, सिग्नेचर ब्रिज और अक्षरधाम की तस्वीरें हैं। किस तरह से घना कोहरा अब परेशानी का सबब बनता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं वायु प्रदूषण से भी निजात मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि बारिश हो चुकी है, बारिश जिसका इंतजार था, उम्मीद थी कि जब बारिश होगी तो प्रदूषण कम होगा, वायु प्रदूषण में कुछ सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन थोड़ा बहुत सुधार जरूर है, पर अभी भी वायु प्रदूषण से कोई खास राहत फिलहाल नहीं देखने को मिल रही। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने भले ही करवट ले ली हो, बीते दिनों 2 दिन जिस तरह से हल्की बारिश हुई, कहीं न कहीं जो ठंड जरूर आ गई है, लेकिन अभी भी दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण लगातार बरकरार है। बात करें दिल्ली की तो दिल्ली में 400 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज की गई है। एनसीआर की बात करें फरीदाबाद और गुरुग्राम में, तो ऐसे में यहाँ पर 325 के करीब जो एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज की गई है। बात करें पलवल की तो पलवल में भी 135 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स है। बीते दिनों यहाँ पलवल की बात करें, पलवल में भी 350 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज की गई थी। फिलहाल हम मौजूद हैं पलवल की GGD कॉलेज के ग्राउंड में। यहाँ पर दूर दूर तक देख सकते हैं जैसे धुंध जो दिखाई दे रही है, ये कहीं न कहीं इसके धुंध के साथ प्रदूषण है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से मौसम ने करवट ली है, ठंड जरूर आ गई है, ठंड लोगों को महसूस हो रही है, लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे थे जैसे ही ठंड बढ़ेगी और हल्की बारिश होने से जो है कहीं न कहीं प्रदूषण में कमी आएगी, लेकिन ऐसा देखा नहीं गया। 2 दिन हल्की जिस तरह से बूंदाबांदी हुई तो थोड़ा सा कहीं न कहीं जो गिरावट जो प्रदूषण में एयर क्वालिटी इंडेक्स में देखने को मिली, लेकिन बीते 2-3 दिन से लगातार प्रदूषण फिर से एक बार बढ़ने लगा है। दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण छाया हुआ है। जो ग्रेप 3 के नियमों में ढील दी गई, उससे कहीं न कहीं प्रदूषण में इजाफा एक बार फिर हुआ है। और बात करें जिस तरह से इस विषय पर जो है सरकार को और जिला प्रशासन को आम जनता के साथ भागीदारी दिखाने की जरूरत है, क्योंकि जनता जागरूक होगी तो बढ़ते प्रदूषण को कहीं न कहीं रोका जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में प्रदूषण बढ़ने की वजह से लोगों को आंखों में जलन हो रही है। जो दमे के मरीज हैं, गले के मरीज हैं और सांस के मरीज हैं, उनको काफी परेशानी हो रही है। प्रदूषण की वजह से जो है लोगों को कहीं न कहीं आबो हवा पलवल की खराब हो रही है, सांस लेना कहीं न कहीं दिक्कत हो रहा है। तो ऐसे में जिला प्रशासन को इस ओर सोचने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से मौसम विभाग ने भी कयास अनुमान लगाया था कि अब आने वाले दिनों में जिस तरह से बारिश होगी तो कहीं न कहीं प्रदूषण में कमी आएगी, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। कि अभी तक जिस तरह से पहले कहा जाता था कि दिवाली से पहले जब जो किसान पराली जलाते हैं उससे प्रदूषण होता है, उसके बाद ये बताया जा रहा था कि भाई जो पटाखे जलाते दिवाली पर प्रदूषण होता है, लेकिन अभी भी प्रदूषण दिवाली के 15 दिन बीत जाने के बावजूद भी छाया हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से प्रदूषण ये लगातार बरकरार है, तो ऐसे में आम जनता को कहीं न कहीं सजग रहने की जरूरत है और बढ़ते प्रदूषण से बचाव करने की जरूरत है। दमे के मरीज हैं, गले के मरीज हैं, उनको घर में रहने की जरूरत है और जिसको जरूरत है वो अगर कोई बाहर जाता है तो कहीं न कहीं मास्क का प्रयोग करना चाहिए, ताकि बढ़ते प्रदूषण से बच सके और अपने स्वास्थ्य का वो ध्यान रखें। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से लगातार अभी भी जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो इसके जो ग्रेप 4 के नियम की जो अवहेलना जिस तरह से कह सकते हैं कि बीते दिनों जो इंडस्ट्रियल एरिया में जो है चिमनियों के चलने से निकला धुआं प्रदूषण को बढ़ा रहा था, कंस्ट्रक्शन के काम से निकलने वाली धूल ने भी प्रदूषण को कहीं न कहीं बढ़ाया। तो ऐसे में इसी वजह से जो प्रदूषण के जो कारण बताए गए, साथ ही जो डीजल के वाहनों से या फिर पेट्रोल के वाहन निकलने वाला धुआं भी कहीं न कहीं प्रदूषण को बढ़ा रहा है। अब जरूरत है कि सरकार को, जिला प्रशासन को इस विषय पर ध्यान देना चाहिए, ताकि बढ़ते प्रदूषण को लगाम लगाई जा सके। आम जनता के साथ भागीदारी दिखाएगी इस विषय पर जिला प्रशासन और सरकार, तभी जो है प्रदूषण को कम किया जा सकता है। पलवल से दिनेश कुमार, हरियाणा न्यूज। तो अलग अलग शहरों का क्या हाल है वो आपको बता देते हैं। मानेसर में 340 है, गुरुग्राम में 318, फरीदाबाद में 314 AQI बना हुआ है। सोनीपत, धारूहेड़ा, भिवानी, हिसार और फतेहाबाद में भी लगभग 350 के आसपास यहाँ AQI का लेवल बना हुआ है। यानी कि ज़्यादातर जगहों पर 300 के आसपास ये AQI का लेवल बना हुआ है।